श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको माघ मास के पवित्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, जो कि है जया एकादशी। जया एकादशी इस बार है 20 तारीख को, यानी कि कल है मंगलवार के दिन। देखो, पंचांग के अनुसार माघ मास के पवित्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर शुरू होगी, जो कि अगले दिन 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। और उदया काल के अनुसार एकादशी तिथि मान्य होती है, तो इसीलिए 20 फरवरी को मंगलवार के दिन जया एकादशी का सुंदर सा व्रत रखा जाएगा। देखो, अगर आप व्रत नहीं कर पाते हो ना, तो विशेष आज के इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताएंगे जो कि आपको करना है एकादशी के दिन। अगर व्रत करते हो तो भी आप ये उपाय कर सकते हो, और व्रत नहीं करते हो तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, पूरे वीडियो में हम बहुत ही प्यारे प्यारे से उपाय के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला उपाय, ये उपाय केवल आपको पीला दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहला उपाय जो कि आपके घर में, देखो बहुत ध्यान से समझना कैसे करना है। आपके घर में सुख शांति समृद्धि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में आए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके घर में कभी भी मतलब दिन पे दिन रोज़ या कभी कभी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में प्रेम बना रहे, लोग एक दूसरे से नफरत ना करें, ना जले, कुछ भी ना हो, और आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, तो फिर आपको ये उपाय करना चाहिए। मात्र एक दीपक आपको, पीला दीपक आपको आज के दिन पीला दीपक आपको प्रज्वलित करना है, और आपके घर की सारी परेशानी हो जाएगी दूर। देखो, ये जो दीपक है, सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको आपके घर से बिना नमक का आटा लेना है और उसको मढ़ना है, और उससे एक दीपक तैयार करना है। दीपक तैयार कर लिया, दीपक के अंदर आपको घी भरना है और गोल बाती का आपको प्रयोग करना है, ठीक है, फूल वाली बाती का। और इस दीपक के अंदर आपको डालना है 1 चुटकी हल्दी, ठीक है। अब इस दीपक को आपको क्या करना है, आपके घर में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु है या जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु के अवतारों की फोटो है, वहाँ पर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। और उस दीपक को पूरे घर में आपको दिखाना है। हर घर में, हर घर के हर रूम में आपको उसकी रोशनी, आपको दीपक की रोशनी दिखानी है। चाहे आपका रसोई घर हो, चाहे आपका हॉल हो, चाहे आपके घर में जितने भी रूम हो, स्टोर रूम हो, सब जगह इसका आपको दीपक की, इसकी जो है रोशनी आपको दिखानी है। बस ध्यान रखना, अशुद्ध स्थान जो होते हैं वॉशरूम वगैरह में मत दिखाना, ठीक है। बाकी पूरे घर में आपको इस दीपक की रोशनी दिखानी है। और अंत में इस हल्दी वाले दीपक, देखो जब रोशनी दिखाओगे ना पूरे घर में, तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर मन ही मन में आपको जाप करते रहना है, ठीक। मुख्य द्वार पर आना, आंगन में आना, और उसके बाद अंत में ये जो दीपक है, जहाँ कहीं भी देखो, आप घर के मध्य स्थान पर भी इस दीपक को रख सकते हो, या घर में रसोई घर के वहाँ पर भी आप इस दीपक को रख सकते हो, या आपके घर में जहाँ मंदिर है, जहाँ पर भगवान विष्णु की फ़ोटो है, उनके सामने भी या उनके अवतारों के सामने भी आप ये दीपक रख सकते हो। कहीं पर भी आप ये दीपक रख सकते हो, कहीं पर भी आप ये दीपक प्रज्वलित करके आप अर्पित कर सकते हो। अगले दिन, यानी कि अगले दिन हो गया बुधवार, बुधवार के दिन इस दीपक को किसी भी देव वृक्ष के नीचे आपको चुपचाप रख करके आ जाना है, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय। इस उपाय को करने से दीपक की रोशनी से आपके घर की सारी अशुद्धियाँ जो है वो दूर हो जाएगी। सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो, तब आप ये पहला सुंदर सा प्यारा सा उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो, मंगलवार की एकादशी है और इच्छा पूर्ति का ये उपाय है। कोई भी मनोकामना कई दिनों से अगर आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो ये उपाय आपको करना चाहिए आपकी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। मात्र एक बेलपत्र आपको लेना है। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। आगे आपको बात समझ में, एक बेलपत्र ले लिया, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, और साथ में मात्र एक बूंद आपको शहद लेना है, और आपके घर की सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी जो है वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएगी। देखो, करना क्या है समझना, ये तीनों सामग्री लेकर के
आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ठीक है, बेलपत्र है, बेलपत्र देखो, अगर बेलपत्र नहीं मिल पाते तो भगवान शिव के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र का आप उपयोग कर सकते हैं, शुद्ध जल डाल करके वापस से उपयोग कर सकते हैं, पूर्ण वही फल आपको प्राप्त होता है। क्या करना है, बेलपत्र जो है, बेलपत्र की जो ये बीच वाली जो डंडी है ना, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास करो, इस डंडी पर आपको आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, अनामिका उंगली में शहद लगा करके शहद की एक बिंदी इस लाइन में, इस वाली जो डंडी है, इस वाली डंडी पर आपको शहद की बिंदी लगाना है। आगे ये आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, ये जो बेलपत्र है, ये बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है और डंडी का हिस्सा होना चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ। ठीक है, शिवलिंग पर अर्पित करना और जो भी विशेष मनोकामना है वो आपको बोल देना है। मनोकामना बोलने के बाद, अर्पित करने के बाद, तांबे के पात्र के अंदर जो जल है वो जल पतली धारा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र के ऊपर आपको पूरा जल आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय करने मात्र से आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की। देखो, ये उपाय है किस्मत को बदलने का, रूठी हुई किस्मत को सुख समृद्धि में बदलने का। अगर आपकी किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है तो ये उपाय आपके लिए है। देखो, ये उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है और ये उपाय तो आप किसी भी एकादशी पर कर सकते हैं। आज जया एकादशी पर करना चाहते हैं तो आज भी आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, आपको लेना है 7 बेलपत्र, 7 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, साथ में लेना है तांबे का पात्र, उसके अंदर जल लेना है और साथ में आपको लेना है गंगा जल। देखो, अगर गंगा जल नहीं हो तो कोई से भी पवित्र नदियों का जल भी आप ले सकते हैं, नर्मदा माता का जल ले सकते हैं, या अगर कोई भी पवित्र नदियों का जल नहीं हो तो केवल तांबे के पात्र के अंदर आप जल लेना और साथ में 7 बेलपत्र लेना। बेलपत्र नहीं मिल पाते हैं तो भगवान शिव के मंदिर से बेलपत्र लेकर के आ सकते हैं, शुद्ध जल से धो करके आप उनका उपयोग कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपके घर में रहना है आपको, और आपके घर में तांबे के इस पात्र के अंदर जो जल भरा है उसी के अंदर आपको 7 बेलपत्र उल्टे डालना है। डंडी के जो हिस्सा है वो बाहर की साइड होना चाहिए। इस प्रकार से आपको 7 बेलपत्र आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। देखो, अब तांबे के पात्र को दोनों हाथ से उठाना है और आपको आपके नज़दीक में जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पर आपको जाना है। ठीक है, अब जैसे मंदिर में आप जाओगे तो सबसे पहले नंदी जी होंगे, तो नंदी जी का जो पैर उठा हुआ रहता है, वो पैर उठा हुआ जो रहता है वहाँ पर आपको ये पूरा तांबे के पात्र का जो जल है पूरा आपको अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद, पूरा जल अर्पित कर देना। जल अर्पित करने के बाद जो 7 बेलपत्र आप जो तांबे के पात्र के अंदर हैं वो 7 बेलपत्र आपको निकालना है। ठीक है, और ये 7 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, जो भी किस्मत का साथ अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, तो वो सब दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आपको 7 बेलपत्र एक साथ, देखिए बेलपत्र की जो डंडी होगी वो विपरीत साइड होनी चाहिए, पत्ती का जो हिस्सा होगा वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। देखो, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। जो भी आपकी किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है वो आपको मिलने लगेगा और आपकी रूठी हुई किस्मत जो है वो चमकने लगेगी। तो ये उपाय भी आप मंगलवार की इस एकादशी पर ज़रूर कर सकते हैं। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में 3 उपाय के बारे में बात करा है। जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।